नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आपका यूपी पुलिस का एग्जाम तो है वो चल रहा है और 17 तारीख का एग्जाम तो है वो खत्म हो चुका है दोनों शिफ्टों का। ठीक है, तो इसी बीच में लेकर आया हूं आपके लिए 18 तारीख को जो एग्जाम है, जिस जिस भाई का भी एग्जाम है 18 तारीख को, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आप इन क्वेश्चनों को क्या है कि कर तो लेते हो पर समय लगाते हो। तो आज के बाद समय नहीं लगाना, इनको विद इन सेकेंड आप कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना, पहले तो इस क्वेश्चनों को देख लेते हैं और उसके साथ साथ मैंने आपको एक क्लास और डाली है मैथ की। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप उसे भी देख सकते हो। पहले आप इस क्लास को देखो, उसके बाद उस क्लास को देखोगे तो आपका मैथ का जो पोर्शन है बहुत अच्छे जो आपका कैलकुलेशन बेस आता है उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है रूट के अंदर मतलब √11 प्लस का √10 बटे में √11 माइनस का √10। माइनस का चिन्ह लग रहा है, √11 माइनस का √10 बटे में √11 प्लस का √10। जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको मैंने दो दो चीजें बताई हैं। अब दो चीजें कौन कौन सी बताई हैं आप जानते हो। जब भी आपको प्लस वाला, इससे पहली वाली क्लास में तो समझाया था, वो मैंने आपको प्लस वाला बताया था। तो प्लस वाले के लिए आपको यहाँ एक माइनस देगा या एक प्लस देगा, मतलब माइनस का चिन्ह या प्लस का चिन्ह देगा। तो आपको प्लस वाले के लिए मैंने आपको क्या बताया था जानते हो। तो प्लस वाले के लिए जिस भाई ने मेरी क्लास देखी होगी तो उसके लिए बताया था मैंने 2 है, 2 का a² प्लस के क्या हो जाता है भाई b² हो जाता है। ठीक है, और बटे में a² माइनस के कितना हो जाता है भाई b² हो जाता है। अब ये क्या है भाई, जब यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिखाई देता है तो अब देखिएगा दोस्तों, अगर माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो कौन सा वाला सूत्र लगेगा आपको। तो सूत्र लगेगा आपका कौन सा भी 4 है, 4 के साथ कौन सा लगेगा भाई आपका a और b, और बटे में क्या हो जाता है a² माइनस के b² हो जाता है। पर आप कहोगे सर ये वाला मतलब इन वाली संख्याओं से a² माइनस के b² का मतलब क्या है। तो दोस्तों आपको हमेशा जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो इसको तो आपको a मानना है, इसको मानना b। आप देखोगे तो इसको आपको a मानना है, इसको मानना है b, इसको a मानना है, इसको मानना b, इसको a मानना है, इसको मानना b। बस आपको इतना याद रखना, इससे ज्यादा कुछ याद ही नहीं रखना। अगर मैं इसको सोल्व कराने बैठ गया तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, जब जाकर आपका आंसर आएगा। पहले तो मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, जब जाकर आपका आंसर आएगा पहले दोनों का बटे में लूंगा, मतलब इनका अंश लूंगा, फिर उसके बाद मतलब अंश ऊपर वाला होता हर लूंगा, हर के बाद इस वाली संख्या की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, इस वाली संख्या की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये a² माइनस के b² मतलब प्लस का चिन्ह है तो a² प्लस के b² का सूत्र बन जाएगा, मतलब a प्लस के b का स्क्वायर बन जाएगा, और ये वाला a माइनस के b का बन जाएगा। तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सिंपली सूत्र लगाकर बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। कैसे कि आपको दिख रहा 4 है तो भाई आप 4 का 4 ले सकते हो। ठीक है, अब a देखो, a कितना √11 है तो √11 ले सकते हो, और प्लस का चिन्ह है, हाँ भाई प्लस का कोई मतलब नहीं क्योंकि हमारा बी दे रखा पॉइंट में, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगेगा। बी कितना √10 है तो √10 हो गया, बटे में आपको क्या करना √11 है। अब दोस्तों a² दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है अभी a² दिखाई दे रहा है। अब a² दिखाई दे रहा है तो √11 का स्क्वायर जैसे मैं करूंगा तो कितना हो गया √11 है, √11 का मैंने स्क्वायर करता तो इस स्क्वायर से ये कट गया, तो यहाँ कितना बचेगा भाई आपका 11 बचेगा। माइनस के इसी प्रकार से √10 दिखाई दे रहा है, √10 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा क्योंकि b² है, इसको मैंने b माना, इससे इसे काटूंगा तो कितना बचेगा भाई 10 बचेगा। 10 में से 1 घटाऊंगा कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 4 का 4 रन देते हैं और 11 और 10 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 11 ढाई कितने होते हैं भाई 110 होते हैं। 110 क्या चढ़ा अभी रूट चढ़ा तो रूट के अंदर रहने देते हैं, और 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। 1 का मैं ऊपर भाग दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ने वाला। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई ऊपर वाला ही हो जाएगा 4 मतलब रूट के अंदर 110। ठीक है, तो रूट 4 के अंदर 110 ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आपको इस प्रकार से सिंपली इन क्वेश्चनों को करना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है x बराबर √5 माइनस के √4 देन x प्लस के 1/x ज्ञात करो। दोस्तों मैंने इससे पहली वाली क्लास में एक चीज समझाई थी आपको, क्या कि उस वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपको 1/x का मान मैंने निकलवाया था, क्या कि आपको यही वाली संख्या सेम दी थी मैंने, और उसमें क्या निकलवाया था 1/x का मान निकलवाया था। पर मैंने इसमें एक चीज और ऐड कर दिया कि x और लगा दिया, x प्लस के 1/x का मान निकालो। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो हमें क्या करना होगा भाई 1/x का मान निकालना होगा, जैसे पहली वाली क्लास में निकलवाया था कि 1/x का मान कैसे निकालेंगे। अगर आपको 1/x का मान निकालना है तो इस वाली जो संख्या दिखाई देती है आपकी, कितनी दिखाई देती है √5, और जो माइनस का चिन्ह है इसको प्लस कर देते हैं, और √4 आपको दिख रहा है तो √4 कर देंगे। माइनस के चिन्ह की जगह प्लस का चिन्ह कर देते हैं, बस सेम संख्या रख देते हैं जब भी आपको 1/x निकालना होता है तो इस प्रकार की संख्या का। अब दोस्तों आपको पता है x का मान √5 माइनस का √4 है, और 1/x का मान हमें पता चल गई। तो जब दोनों का मान पता चल गई तो हम यहाँ मान रख सकते हैं भी कैसा है कि x प्लस के 1/x का मान रखेंगे। तो x का मान कितना दे रखा हमें तो √5 दे रखा है, और माइनस की कितना दे रखा √4 दे रखा। प्लस का चिन्ह तो प्लस का लगा देंगे, 1/x का मान दे रखा जी दे रखा √5 दे रखा है, और प्लस का चिन्ह है और √4 दे रखा। अब आप देखो
कि √4 प्लस का √4 माइनस का, तो इसको मैंने काट दिया, प्लस माइनस के कट जाते हैं। अब दोस्तों आपका बचा √5 प्लस प्लस का बचा, तो कितना हो जाएगा 2√5 हो जाएगा, और 2√5 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। इसलिए कहता हूं कि अगर मेरी सीक्वेंस बेस्ड क्लास देखोगे तो कभी भी आपको मैथ में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत से ये क्लासें बनाई जाती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको उठाया और बना दिया, कि आपके लिए जी जान लगाकर ये क्लासें बनाई जाती है। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, पिछली वाली क्लास में आपको सेम यही वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, पर उसमें क्या कराया था कि उसमें माइनस की जगह प्लस वाला कराया था और माइनस की जगह प्लस कराया था। पर दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें प्लस की जगह माइनस करा दिया, क्योंकि दोस्तों हर क्वेश्चन का अलग अलग लॉजिक होता है। अब इसमें क्या है कि आपको बड़ा पूछा गया, वहां भी मतलब बड़ा और छोटा पूछा गया, और इससे पहले वाली क्लास तो उसमें भी बड़ा और छोटा मैंने बताया था। दोस्तों जब भी आपको बड़ा छोटा निकालना हो, बस आपको कुछ नहीं करना, बड़ा छोटे से कोई मतलब नहीं होता, सेम दोनों का एक ही केस होता है। बस आपको क्या होता है कि बस इस वाली संख्या को देखो, √8 है, √8 माइनस के √5 है, ठीक है, √7 है, माइनस की किताब √6 है, और √11 है, और माइनस की किताब √2 है, और कितना √12 है, और माइनस की कितना √1 है। बस सेम यही वाली संख्या थी, वहां प्लस का चिन्ह था, यहाँ माइनस का। तो ऊपर भी बस कुछ नहीं करना, आपको इन वाली संख्याओं को ऐड करना। मतलब 8 5 कितने हो गए भी आपके 13 हो गए, 7 6 कितने हो गए भी आपके 13 हो गए, 11 2 कितने हो गए भी आपके 13 हो गए, 12 2 कितने हो गए भी आपके 13 हो गए। तीनों संख्या को मैंने ऐड करा। पहले वाले क्वेश्चन में जब भी आपका प्लस का चिन्ह दिखाई दे आपको या माइनस का दिखाई दे, तो आपको ऐड करना है। अगर तीन शेर संख्या ऊपर वाला जो आपने देखा कि योग करके तो सेम बैठा, तो सेम बैठेगा, हर क्वेश्चन में सेम ही बैठेगा भाई, अलग तो बैठेगा ही नहीं। किसी किसी क्वेश्चन में बैठता है तो आप उसको अलग प्रकार से भी कर सकते हो, मैंने आपको बता रखा है बेसिक में। ठीक है, यहाँ बताऊंगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये देखना है कि योग सेम आया, ठीक है, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो। उसके बाद में सेम संख्या आपको जैसे मैंने प्लस वाले में करवाई थी ऐसे मैं माइनस वाले में करवाता हूँ। 8 और 5 की मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे कितने हो जाते हैं भी आपके 40, 7 6 कितने हो जाते हैं आपके 42, 11 दूनी कितने हो जाते हैं 22 हो जाते हैं, और 12 का ना कितने हो जाते हैं 12 हो जाते हैं। ठीक है भाई। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि मैंने पहले वाला जो प्लस का केस था, तो प्लस के केस में बताया था कि अगर बड़ी वाली संख्या है तो बड़ा हो जाएगा। जैसे कि इसमें प्लस के केस में क्या होगा, जब यहाँ प्लस होगा यहाँ प्लस होगा, तो जोन सी बड़ी संख्या होती है वो बड़ा आंसर होता है। ठीक है, प्लस के केस में बता रहा हूँ सिर्फ मैं। अगर प्लस के केस में जो बड़ी संख्या होती है वो बड़ा आंसर होता है, जो छोटी संख्या होती है वो छोटा वाला आंसर होता है। जैसे कि अगर मैं प्लस के यहाँ प्लस के केस की बात करूँ, सपोज डैट इस क्वेश्चन को भूलो आप, अगर मैं प्लस की बात करूँ तो यहाँ देखो बड़ी वाली संख्या कौन सी है 42 है, तो 42 का मान रख देंगे हम। छोटी वाली संख्या कौन सी है, ये वाली है, तो इसका मान हम यहां रख देंगे। ठीक है, जब भी प्लस का केस होगा तो। अब दोस्तों माइनस का केस है, तो माइनस के में कैसा करेंगे, तो माइनस के केस में उल्टा हो जाता है, जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो संख्या सबसे छोटी हो जाती है माइनस के केस में। अब देखो सबसे बड़े पूछा गया हमसे बड़ा, तो हमें सबसे बड़ा नहीं ढूंढना, सबसे छोटा ढूंढना। सबसे छोटा कौन सा 12 है, तो यही वाला सबसे बड़ा माना जाएगा। माइनस के केस में ये वाला सबसे क्या माना जाएगा भाई, बड़ा माना जाएगा। छोटी ढूंढनी है अब हमें, तो छोटी कौन सी है, मतलब छोटी ढूंढनी है, तो हमें सबसे क्या ढूंढना भाई, बड़ा ढूंढना। छोटे की बात करी जाएगी तो हमसे सबसे बड़ा ढूंढना माइनस के केस में, तो सबसे बड़ा कौन सा, ये वाला है, तो कितना हो जाता है √7 माइनस का √6 हो जाता। हमेशा याद रखना जब भी प्लस का केस होगा तो बड़ी वाली संख्या बड़ी मानी जाती है, छोटी वाली संख्या छोटी मानी जाती है, और जब माइनस का केस होता है तो जो बड़ी वाली संख्या होती है वो छोटी हो जाती है, जो छोटी वाली संख्या होती है वो बड़ी हो जाती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रूट चढ़ रहा प्लस का रूट चढ़ रहा 44, प्लस का रूट चल रहा 1000। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है 10,000। अब आपको इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर पाते हो। तो दोस्तों इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था जब भी रूट के अंदर कोई संख्या होती है 0 0 0 0 0 वाली, तो आपको कुछ नहीं करना है कि 2 जीरो से क्या बनता है भाई हमारा, बाहर जब निकालते हैं रूट से जब बाहर निकालते हैं तो 2 जीरो से 1 जीरो बनता है, 2 जीरो से क्या बनता है 1 जीरो बनता है। ठीक है, और ये 10 बचा हुआ, मतलब यहाँ भी 1 जीरो मान लो और यहाँ बनवा लो, तो 2 जीरो से क्या बनता है 1 जीरो। अब मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगा तो 1 2 3, मतलब 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, तो हमने क्या काम करा भाई 1 2 3, 2 जीरो से 1 जीरो बन गया, 2 जीरो से 1 जीरो बन गया, 2 जीरो से 1 जीरो, तो 3 जीरो बाहर निकाल लिया और 1 का 1 लगा दिया, तो रूट से हमारी बाहर निकल कर आ जाती है। तो इसी प्रकार से आप देखोगे 2 जीरो हैं 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो से क्या जीरो, मतलब 2 जीरो से कितना जीरो बना भाई 1, 2 जीरो से कितना जीरो बना 1, तो आपको किसने करना जीरो हो गया और 1 का 1 लगा लिया। रूट से बाहर निकाल कर हमारा किसका है रूट चला हुआ, ये हमारे 100 का रूट, मतलब 100
100 का रूट चढ़ा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से अब आप देखोगे 100 का रूट चढ़ा हुआ है, हमने इस वाली संख्या को खोला तो हमारे प्लस में 100 आ गया, तो 44 में जोड़ना पड़ेगा हमें। अब दोस्तों मैं इस वाली संख्या में जैसे इसको जोड़ता हूं तो कितना बैठता है ये बताओ, तो 100 और 44 कितना हो जाएगा भाई, 144 हो जाएगा। अब ये 144 तो है, इसके ऊपर तो रूट चढ़ा पूरे में, अब 144 का जो रूट से बाहर निकालेंगे तो कितने का होता है भाई, ये 12 वाले में 144 होते हैं, तो ये भाई ये 12 का होता है। अब दोस्तों 12 को मैं इसके साथ जोड़ूंगा तो 4 में, अगर मैं 4 में प्लस 4 और प्लस करूंगा इसके साथ तो कितना हो जाएगा, 12 4 कितने हो जाते हैं भाई आपके 16 हो जाते हैं। अब 16 यहाँ 16 हो गया तो इसके ऊपर भी तो रूट चढ़ा, अब 16 से मैं बाहर निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो इस वाली संख्या बराबर क्या होगा। तो भाई बहुत सिंपल है, कैसा, आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्ट क्या करना है, 0.0000 क्या 0 1 2 3 4 5 है, तो 5 0 8 4 बंद दे रखा, तो बटे में कुछ नहीं करना, इस वाले पॉइंट को हटाओ पहले, तो इस पॉइंट को हटाकर जितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या, तो 1 के साथ 8 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी मैंने आपको जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 2 0 से 1 0 बनता, 2 0 से 1 0 बनता, 2 0 से 1 0 बनता, 2 0 से 1 0 बनता। अब आपका होगा क्यों बनता, क्योंकि भाई रूट से हम बाहर निकल लें, क्योंकि ये संख्या पूरी रूट में है, तो 1 2 3 4 4 0 बाहर आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 1 आ जाएगा आपका, तो इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 तो है वो आपका रूट से बाहर निकल कर आ चुका है इस वाली संख्या को, ठीक है, इस वाली संख्या से। और फिर आपको क्या करना, ऊपर लगा देना है इस प्रकार का एक चिन्ह, क्योंकि बट्टा जो लग रहा है आपका। अब 841 देख रखा है आपको, हाँ भाई 841 का वर्गमूल कितना 29, तो भाई ये 29 का वर्ग होता है, ठीक है, किसका होता है, ये 29 का होता है। अब पहले तो ये संख्या बिल्कुल पूरी करो, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 संख्या, तो 1 2 3 4 5 संख्या मैंने बना ली। अब आपका वो सर क्यों बना ली, क्योंकि भाई बना लेते हैं क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी ना आगे चल के इसकी, क्यों पड़ेगी, देखो आप देखो कि अगर मैं इस वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को सोल्व करूंगा तो सोल्व करने से अच्छा है कि मैंने 1 2 3 4 0 काट के मैं 4 संख्या का 0 लगा सकता हूँ, जी लगा सकता हूँ, कैसे 1 2 3 4 यहाँ लगा सकता हूँ, बिल्कुल जी लगा दिया मैंने। क्यों लगाया, अब आप खुद कहोगे क्यों लगाया, देखो अब इसलिए लगाया कि 0.0029 है, 29 है। चलो ये वाला आपका करेक्ट आंसर आ चुका है, पहले तो इसको समझो कितना है, ऑप्शन नंबर कौन से में है भाई आपका, ऑप्शन नंबर बी में हो गया है। अब दोस्तों मैंने क्यों लगाया था, इस वाली संख्या को समझो, 0.0029 क्यों लगाया था। अगर मैं इस संख्या को सोल्व करता हूं तो मैं इसको 0 पॉइंट हटा दिया मैंने, जैसे पॉइंट हटाया देखो 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 करा और 1 का बनाएगा, सेम संख्या आ गई ना वापसी। तो इसलिए हम सोच, जब भी 0 0 की वो होता है ऊपर कोई केस बनता है तो हम इस प्रकार से काट के ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूं आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हो, तो प्लीज यार ठोक दो लाइक कर दो। यदि 54 प्लस के 43 2 है, 60 प्लस के 51 0 है, तो 62 प्लस के 72 क्या होगा, जल्दी से बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा स्पीड के साथ। तो भाई कुछ नहीं करना आपको कि 54 है, 54 प्लस के कितना भी 43 बराबर 2 लाना है हमें। तो भाई कैसे लाएंगे हम, तो कुछ नहीं करना भाई, 5 और 4 है 9 कर दो, 5 4 9 कर दो, 4 और 3 है कितना कर दो भाई, प्लस करोगे इसको तो 7 कर दो, देखो 5 4 9 हो गए, 4 3 कितने 7 हो गए, और 9 और 7 को जैसे ही हमने जोड़ा तो कितना बैठता भाई हमारा, 7 दूनी 14 15 16 बैठता भाई, 16 बैठ गया भाई ये तो। या हम किसी काट सकते हैं 8 से काट सकते हैं, पर दोस्तों हमें एक चीज भी तो दिखाई दे रही है कि हम 9 है 9 माइनस के 7 करके देख सकते हैं, 2 बैठ गया भाई, ये वाला लॉजिक हमें सही लगा तो हमारा 2 बैठ गया। चलो इस वाले लॉजिक से करके देखते हैं इस वाली संख्या को। हमने देखा 60 है, 60 प्लस से कितना 51 है बराबर कितना 0 है। अब 6 और 0 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भाई आपका 6 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाऊंगा क्योंकि माइनस का लग रहा है, 5 एक करूंगा कितना हो गया 6 हो गया, 6 में से 6 घटाऊंगा 0, तो मतलब हमारा जो लॉजिक बैठा वो माइनस वाला बैठा, प्लस वाला नहीं बैठा। तो प्लस वाला काट देंगे, माइनस वाला राइट कर देंगे। अब इस वाली संख्या का मान निकालना, तो कुछ नहीं करना, 62 है, 62 प्लस से कितना 72 है, 6 2 कितने हो जाएंगे भाई आपके, 6 2 हो जाएंगे 8, माइनस के 7 2 कितने हो जाएंगे 9, 9 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। दोस्तों वैसे तो माइनस का 1 बच रहा है, पर ऑप्शन में 1 ही दे रखा निकाले, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या का मतलब है कि ये सीरीज सही तरीके से चल रही है और यहाँ कहीं ना कहीं कट रही होगी। जैसा कि आपने देखा होगा रेलगाड़ी चलते 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 कहाँ कहीं पर भी रुक जाती है, वो रुक क्यों जाती है, क्योंकि उसे सिग्नल नहीं मिल पाते। तो इसी प्रकार से ये वाली सीरीज तो सही तो चलती है, सही चलते चलते क्या होता है कि बीच में 1 या 2 संख्या फालतू कर लेती है। अब देख लेते हैं वो कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपने देखा 5 है, 5 से 13 तक पहुंचना है, तो मैंने मल्टीप्लाई करी 2 की, 5 दूनी 10, 10 में प्लस के कितना करा भी 3 करा 10, मतलब 5 दूनी 10 प्लस के 3 करा तो कितना हो गया 13 भैया। इसी प्रकार से 13 है, 13 में मल्टीप्लाई 2 की करें तो 13 दूनी 26, 26 प्लस के कितना करा 3 करा तो कितना हो गया अभी आपका 39 होगी, 29 हो चुका है। 29 से अब मल्टीप्लाई करूंगा तो 29 दूनी कितने होते हैं भैया आपके, 29 दूनी कितने होते हैं भैया जल्दी बताओ, 30 दूनी 60,
तो 60 में से 2 घटाएंगे, कितने होंगे भाई आपके 58, 58 हो गए। 29 दूनी 58, 58 में प्लस के 3 का 58, 59, 60, 61, तो कितने हो गए 61 हो गए। अब दोस्तों यहाँ तक तो सीरीज सही चल रही है। अब यहाँ देख लेते हैं 61 और 61 धुनी कर लेते हैं। तो 61 धुनी 6 धुनी 12 हो गए, 120 2 22, 122 हो गए, 122 हो गए। 122 में प्लस के 3 करूँ 22, 23, 24, 25, तो भाई 125 आना चाहिए। अब भाई 125 आना चाहिए पर 120 है, तो इसका मतलब यही वाली संख्या तो हमारी 120, यही हमारी गलत है, इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे को हमें सीरीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो आप 125 मल्टीप्लाई क्या कर सकते हो, 125 मल्टीप्लाई 2 कर देना और प्लस के 3 कर लेना, तो 253 ही आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। वैसे तो आपका 120 राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ 125 आना था, 120 आ चुका है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। क्वेश्चन 7 देखते हैं, क्वेश्चन 7 क्या कहता है और उसे हम किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, जी दिखाई दे रहा है ये वाला। अब इसके स्थान पर संख्या लानी है। अब दोस्तों आप कहोगे सर इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, भाई इतने सिंपल क्वेश्चन आते नहीं है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में आपको 3 या 4 क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन तो आपको ये समझाने वाला हूँ कि आपको हमेशा याद रखना है कि ए का, पी का, पी का, एल का, ई का, ओ का, आर का, ए का, एन का, जी का, ई का, इन सभी संख्याओं का मान याद होना चाहिए कि ए कितने नंबर पर आता है। जैसे ए बराबर 1 होता है, पी बराबर 16 होता है, एल बराबर 12 होता है, ई बराबर 5 होता है, ओ बराबर 15 होता है, आर बराबर 18 होता है, एन बराबर 14 होता है, जी बराबर 7 होता है, ई बराबर 5 होता है। तो आपको इस प्रकार से सीक्वेंस याद होना चाहिए। पहला केस तो ये है। दूसरा केस ये होता है कि ये वाली संख्या तो होती है ना, आपको भले ही आपको 50 दे रखा है, पर इस वाली संख्या की जगह आपको ये दे देता है, जैसे 1 2 3 4 5 है, 5 दे देता है ना, तो 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 25 आ जाता। मतलब 5 में 2 की मल्टीप्लाई भी हो सकती है, या 5 का क्यूब भी हो सकता है, या 5 का मतलब क्यूब की जगह घात 4 भी हो सकती है। तो आपको इस प्रकार से। और तीसरा केस आपका यही बनता है कि आपको मान रखना होता है। कैसे? जैसे कि आपने ए देखा, डबल पी देखा, डबल पी है और एल है, ई है, एप्पल दे रखा आपको। एप्पल माने आप सभी लोग जानते हो भाई क्या होता है, सेब। तो ठीक है, ए का मान कितना होता है, ए का 1 होता है, पी का 16 होता है, पी का 16 होता है, एल का कितना होता है, अभी 12 होता है, ई का कितना होता है अभी, ई का ए बी सी डी ई का 5 होता है। ठीक है, भूल जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर याद आ जाना चाहिए। अब मैंने इन सारी संख्याओं को जोड़ कर देखा तो भाई मेरा कितना बैठा, 50 बैठा। कितना बैठा, 50 बैठा। इसी प्रकार से ओ है, आर है, ए है, एन है और जी है और क्या है, ई है। अब इन वाली संख्याओं का मान रखो और जोड़ कर देखो, डायरेक्ट आपका झटाक से आंसर आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, ओ बराबर 15 होना चाहिए, आर बराबर 18 होता है, ए बराबर तो 12 होता है, एन बराबर तो 14 होता है, जी बराबर तो 7 होता है, ई बराबर कितना 5 ही होता है। बेर बेर ई में भूल जाते हैं ना, तो ई बराबर 5 हो गया। अब इन वाली संख्या को मैंने जैसे जोड़ कर देखा तो कितना बैठा भी, 60 बैठा। अब देखिए 60 बैठा, 60 हमारे ऑप्शन में, तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। ठीक है, कभी कभी केस में आपको ऐसा आ जाता है, जैसे ए है, एम है, आई है और टी है, इसका कोड अमित है, LOVE है। ठीक है, ई डबल ई मान लो, लवली मान लो। जैसे कि इसका कोड दे रखा आपको, आपसे पूछ लिया कैट का, CAT। ठीक है, इसका कोड ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 4 4 16 चौका 64। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 5 25 5 125। इसका कोड आपसे पूछ लिया जाता, तो आपको कैसा बताना, देखो देखो 1 2 3 4 है, तो 4 है ना, तो 4 का आपको क्या कर रखा है, क्यूब कर रखा, तो 4 चौक 16 चौका 64। 1 2 3 4 5 है, तो 5 का क्यूब कर रखा, 5 5 25 125। अब देखो 1 2 3 है, तो 3 का मैं क्यूब करूंगा, तो 3 3 होते कितने होते हैं, 27 होते हैं। तो आपको इस प्रकार से भी आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब दोस्तों विषम संख्या वाला क्वेश्चन भी आपको काफी एग्जाम में देखने को मिलता है। अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए क्या किस चीज की जरूरत होती है, बताओ जल्दी से। आपको दिमाग लगाना होता है कि ये क्वेश्चन तो हमारा किस प्रकार से आ सकता है। तो इसमें आपको 3 प्रकार बताता हूँ, 3 या 4 प्रकार बता देता हूँ। देखो, या तो आप इन वाली संख्या को ऐड करके देखो, जैसे आप दोनों संख्या को ऐड करोगे तो 3 संख्या एक सी आएंगी, कोई सी भी आ सकती है, ये आ सकती है, ये आ सकती है, ये आ सकती है, ये नहीं आ सकती, या ये आ सकती है, ये नहीं आ सकती, ये नहीं आ सकती। मतलब ऐड करने के बाद क्या आप इन तीनों संख्या को मल्टीप्लाई करके देखो तो भी नहीं आती। पर 2 केस हो गए। तीसरे केस में कहता है कि मल्टीप्लाई करके ये देखो किसी का वर्ग तो नहीं बननी या किसी का क्यूब तो नहीं बननी। ठीक है, 3 केस हो गए। चौथे केस आपको कहता है कि जोन सी संख्या ये सेम दे रखी है, इसका क्यूब करके देखो। या 5वां केस कहता है कि जोन सी आपको जो संख्या दे रखी है, इसका क्या करो भाई, ये क्यूब के पास पहुंचाओ, मतलब क्यूब हो या वर्ग के पास पहुंचाओ, उसमें से 2 माइनस करके 3 माइनस करके देखो। बस सीक्वेंस में चलना चाहिए सीरीज। पर दोस्तों इसमें हमें सिंपली एक चीज दे रखी है, क्या भाई, 82 है, तो हमें पता 9 के पास तक पहुंच सकते हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 कितना हो गया भाई, 81 हो गया। 81 में प्लस के मैंने बंद करा तो कितना हो गया भाई, 82 हो गया। बिल्कुल राइट आंसर है। 15 है, 15 कहाँ तक पहुंच सकता हूँ भाई मैं, 4 के वर्ग तो पहुंच सकता हूँ। 4 का 4 चौक 16, 16 हो गया। कितना हो गया भाई, 4 चौक 16 हो गया। अब प्लस के बंद करा तो कितना हो गया भाई, 17 हो गया।
और दोस्तों यहाँ तो प्लस के बंद करने पर ये वाली संख्या आ रही है, यहाँ पर प्लस के बंद करने पर तो भाई फालतू आ रहा, पर कोई दिक्कत नहीं भाई, इस वाली संख्या को तो देख लेते हैं। 65 किसके पास आता, 8 अट्ठे 64, 8 के पास आता, तो 8 अट्ठे कितना हो गए आपके 64 हो गए। 64 प्लस के बंद करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका 65 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो इसका मतलब हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये मिल गया, ये मिल गया। फिर भी हम इसे देख लेते हैं क्या 26 किसके पास आता, 5 पंजे 25 होता, 5 के पास होता तो 5 पंजे कितना हो गए 25 हो गए, 25 प्लस के बन करे तो कितना हो गए 26 हो गए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये 82 बना रहा है, वर्क करने के बाद प्लस बन हो रहा है, वर्क करने के बाद प्लस बन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है अभी 17 बना रहा है, मतलब यह माइनस करके होता, पर यहाँ तो भाई बहुत दिक्कत है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको भी देख लेते हैं कैसे सोल्व करना है। और दोस्तों अभी तक आपने यार वीडियो को लाइक नहीं करा भाई, इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रही हूँ, जल्दी से लाइक कर दो, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 देखो अब, ठीक है, ठोक दो यार, छोटा भाई हूँ आपका, छोटा भाई समझ कर ठोक सकते हो लाइक। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 और दोनों की आयु का योग 28 है, तो ए और बी की आयु ज्ञात करें। तो भाई बहुत सिंपल है, हमें पता है कि ए है, ए अनुपात क्या दे रखा है, बी दे रखा है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 3 है, 3 अनुपात दे रखा है, 4 दे रखा है, और दोनों की आयु का योग। अब देखो ये दोस्तों, पहले तो इनकी दोनों की आयु का योग कर लेते हैं हम, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। हमारे अकॉर्डिंग तो 7 योग है, पर क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों की आयु का योग 28 है। भाई हमारे अकॉर्डिंग तो 7 आया, क्वेश्चन कह रहा है 28 है, तो चल भाई ये भी सेटिस्फाइज कर लेते हैं। तेरा 28 कैसा बैठता है कि हमें एक का मान ही तो निकालना होगा, क्योंकि हमें ए और बी की आयु ज्ञात करनी है, तो भाई अब हमें एक का मान निकालना है। तो एक का मान निकालने के लिए हमें क्या करना, 7 चौक 28, एक का मान निकल का आएगा हमारा 4। अब दोस्तों आपने योग की बात करी गई है तो हमने प्लस कर लिया। अगर दोस्तों अंतर की बात करता तो हम यहाँ का करते, 4 में से 3 घटाते तो कितना आता, एक का मान 28 हो जाता। अगर योग की बात करी जाएगी तो प्लस करेंगे, अंतर की बात करी जाएगी तो माइनस करेंगे। ठीक है, अब एक का मान निकल का आ चुका, हमें हमेशा एक का मान जब निकल जाता है ना तो हमारा आंसर बहुत सिंपल हो जाता है, और उसके बाद हमसे कुछ भी पूछ ले हम उसका आसानी से निकाल देते हैं। कैसे कि ए और बी की आयु ज्ञात करें। अब ए और बी की आयु ज्ञात करनी है तो ए की और किसकी, बी की आयु ज्ञात करनी है। ए का मान कितना अभी 3 है, बी का मान कितना 4 है, बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देनी है 4 की इसमें और 4 की इसमें। 4 कितने होते हैं भाई आपके 12, 4 कितने होते हैं अभी आपके 16 होते हैं। तो 12 और 16 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार से दिखाई ऑप्शन में मतलब मिल जाते हैं। ठीक है, किसी किसी केस में ये कट कर ही मिल जाते हैं, जैसे कि अगर ये कट रहे किसी संख्या से तो काट देते हैं, नहीं तो आपको इसी प्रकार से भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन 10 देखते हैं, क्वेश्चन 10 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए और बी की बहन है, ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है, बी और डी की पुत्री जी है, जी का ए से क्या संबंध है। अब दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन क्या है कि आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रकार के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, तो भाई बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन कहता है ए बी की बहन है, भाई ठीक है, ए तो है किसकी बहन है, बी की बहन है। आपको हमेशा याद रखना बहन भाई का रिश्ता एक लाइन में चलाते हैं हम। तो ए तो है, बी की क्या है, बहन है, तो ये क्या होगी, बहन हो गई। तो हमने क्या कर दी, बहन है तो माइनस कर दी। अभी बी की हमें पता नहीं है बी क्या है, लड़की है या लड़का है, क्योंकि इसने बी की ए तो है, बी की बहन हो गई, ठीक है। अभी इसकी पता नहीं चली भाई ये लड़की है या लड़का। अब क्वेश्चन कहता है ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है। अब बी तो है ना, बी की जो शादी हुई है वो डी से हुई है, तो शादी के लिए डबल कोमा डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया। तो बी की शादी डी से हुई है, तो भाई किससे हुई है, डी से हुई है। ठीक है, बी की शादी तो है वो डी से हुई है। अब दोस्तों ना ही इसमें ये पता बी लड़की है या डी लड़की है, या बी लड़का है या मतलब डी लड़का है या बी लड़का। अभी तो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा। जब कुछ पता नहीं चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। डी से हुई है, बी और डी की पुत्री जी है। देखो बी की और डी की, इन दोनों की जो पुत्री है तो भाई नीचे यहाँ भी लगा सकता हूँ, यहाँ भी लगा सकता हूँ, कहीं भी लगा सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों की जो पुत्री होगी वो एक ही तो होगी। देखो आपने देखा होगा कि जो मियाँ बीवी होते हैं, मियाँ बीवी के जो संतान होती है भाई दोनों की तो होती है मिक्स। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन कर दिया है कि डी की मतलब बी और डी की पुत्री तो है वो जी है, तो भाई पुत्री है जी है, तो इसका मतलब ये जी क्या पुत्री है, तो माइनस कर दी जी है। जी का ए से क्या संबंध है। अब देखो दोस्तों जी का ए से, अब जी और ए के बीच हमने तीर खींच दिया। जी का ए से क्या संबंध है, अभी तक हमें बी और डी के बारे में पता नहीं चला ये क्या है। तो क्वेश्चन हम पूरा पढ़ लेते हैं। तो जी का ए से, तो जी का ए से हमसे पूछा गया क्या संबंध है। यदि बी एक पुत्र पुरुष है, बी तो है
पुत्र पुरुष, पुत्र का मतलब होता है कि लड़का, तो ये क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा। तो जब ये प्लस है तो ये तो माइनस होनी है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जी का ए से, जी और ए के बारे में पूछा गया, मैंने दोनों की लंब को तीर खींच दिया। अब दोस्तों हमेशा याद रखना, तीर खींचने के बाद हमें यह पता करना होता है कि ए तो है जी को क्या कहेगा या जी ए को क्या कहेगा। तो आप क्वेश्चन को पढ़ना कि जिसके साथ का लगा हुआ था, जी का इसके साथ लगा हुआ का, जी का ए से क्या संबंध है, जी का जी के साथ लगा हुआ, तो जी की लंब को हम इस प्रकार से तीर खींच देते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ तीर खींचा तो अब क्वेश्चन हमारा पलट जाता है, इस लाइन को हमें अब गोल नहीं देनी। क्वेश्चन कहता है कि अब ए तो है वो जी को क्या कहेगा, ए तो है वो जी को क्या कहेगा। तो दोस्तों ए जी को क्या कहेगा बताऊं, देखो ये दोनों क्या बहन भाई हैं। देखो ये क्या है, बहन है, बहन है, और बहन का जो भाई है, तो बहन का भाई है, और भाई की जो लड़की है वो क्या लगेगी, उसकी भतीजी तो लगेगी। देखो ये कौन है, इसका भैया, और भैया की लड़की क्या लगी, इसकी भतीजी लगी, तो भतीजी, भतीजी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस इस प्रकार से आप सिंपली कर सकते हो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन 11 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 भी। क्वेश्चन 11 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। जल्दी से बताओ कि इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है कहीं, हाँ भी मैं तो दिखाई देगा, ये वाला है। इसके स्थान पर मैं संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना है कि 3 5 से 24 कैसा बना, या 3 5 से 18 कैसा बना, मतलब इसके सामने वाला बना या अलग बना। तो दोस्तों इसमें जो सीरीज चल रही है ना, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। कैसा चल रही है बताओ जल्दी से। अच्छे तरीके से तो चल रही है भाई। चल कैसा रही है, चल ऐसा रही है। 8 है आपका, 8 है, मैं भूल गया इसकी सीरीज तो कैसे चल रही थी। चलो याद आता, लॉजिक समथिंग कैसा लॉजिक लग रहा था इसका। देखो 7 दूनी 14, ठीक है लॉजिक हमें याद आ चुका है कैसा आ रहा। देखो ये 7 है, देखो 7 है, 7 मल्टीप्लाई 2 करा तो 7 और 2 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आएगा, 14 आएगा। 14 कौन सा वाला, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अगली वाली संख्या मारे। तो इसी प्रकार से 8 के कितने हो गए 24 हो गए, 5 के कितने हो गए 15 हो गए, 7 चौ कितने हो गए 28 हो गए, 9 दूनी कितने हो गए 18 हो गए, और 9 का कितने हो गए 9 हो गए, और 8 चौ कितने हो गए 32 हो गए। तो 5 दिया कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। 15 हमारा करेक्ट आंसर है। बस आपको ज्यादा कराने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये, इस वाले 7 की और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 कौन सा वाला आएगा, इन दोनों के बाद अगली वाली संख्या में। इसी प्रकार से 8 है, मल्टीप्लाई 3 की करूंगा तो 8 से कितना हो गया भाई 24 हो गया। कौन सा वाला आएगा, ऊपर वाली में। तो 5 और 3 की करूंगा तो 5 गुणा 3 करूंगा, 5 से कितने हो गए 15, 15 कहाँ आएगा भाई आपका ऊपर वाली में। तो इसी प्रकार से आप देखोगे तो सबके करके मैंने देखा 5 और 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, 5 गुणा 3 की करूंगा तो 5 और 3 की करी तो अगली वाली संख्या में आना चाहिए 15। 5 से कितने होते हैं 15 होते हैं, और 15 कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये तो दिखाई दे रहा है कहाँ, ये वाला। इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये सीरीज किस प्रकार से चल रही है। तो दोस्तों आपको इसमें कई प्रकार के केस बनते हैं, या तो इस वाली संख्या से ये संख्या बनती है, या इस वाली संख्या से ये संख्या बनती है। 2 केस हो गए, पहला केस इससे ये बनती है, इससे ये बनती है, 2 केस हो गए। तीसरे केस में आपको ये देखना होता है कि किस प्रकार से ये संख्या बनती है। तो आपको इसमें भी 3 केस बनते हैं। अगर इस वाली संख्या से ये संख्या बनेगी तो इसमें 3 केस बनेंगे। क्या, या तो आपको ये वाली संख्या और ये जो इनसे संख्या दिखाई दे रही है सेम संख्या इधर मिलेगी, मतलब आपको अंक चेंज मिलेंगे। ए यहाँ पर है तो ए यहाँ मिल सकता है, जेड यहाँ है तो जेड यहाँ मिल सकता है, या यहाँ मिल सकता है, पहला केस। दूसरे केस में या तो प्लस हो रहा होगा, ए से एफ तक जाने के लिए कुछ प्लस हो रहा होगा, या ए से एफ तक जाने के लिए कुछ माइनस हो रहा होगा। तो तीनों केस मैंने बता दे हैं। तो इसमें देखते हैं हमारे क्या लॉजिक लग गया। तो हम ए से एफ तक गए, ए से एफ तक जाने के लिए हमने देखा भी कितना हो गया, प्लस के 5 हो गया। अब ई है, ई से पी तक गए, ई से पी तक गए तो हमने देखा भी प्लस के 11 हो रहा। पर जेड है, जेड से बाई तक गए तो हमने देखा जेड के पीछे बाई आती है भाई, जेड के बाद नहीं आती, जेड के पीछे आती है। तो माइनस के कितना हो रहा 1 हो गया। तो इसी प्रकार से हमने देखा बी है, बी से यहाँ जाना है, और जी से आपको यहाँ जाना है, और एक्स से आपको यहाँ पर जाना है। बी से मैं प्लस के 5, बी में प्लस के 5 करूंगा तो बी सी डी ई एफ जी कितना जाएगा भी आपका जी आ जाएगा। जी मैं प्लस के कितना करूंगा भी प्लस के 11 करूंगा तो जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर कितना हो जाएगा भाई आर हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता माइनस कितना 11 माइनस के बन करूंगा, एक्स से पीछे एक संख्या जाऊंगा तो डब्ल्यू आता भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जी आर डब्ल्यू, जी आर डब्ल्यू। तो दोस्तों आपसे आशा करता हूं जिस भाई ने भी यहाँ तक क्लास देखी है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं जब भी वो आपको 18 तारीख में एग्जाम देने जाएगा ना तो उसका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। और दोस्तों आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई हो तो भाई ठोक दो लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए मैं कल को अभी 1 घंटे बाद तुरंत आपकी क्लास आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों इस क्लास में मैंने 12 ही क्वेश्चन लिख पाया था, और उसके साथ साथ मैं सोचता हूँ कि अगली क्लास में 12 क्वेश्चन और लिख कर आपको समझा दूंगा, जिससे कि आपका मतलब एग्जाम अच्छे तरीके से जाए। क्योंकि आपको क्या करने में 50-60 क्वेश्चन कराने हैं, वो भी इस प्रकार के जो आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपसे आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपने अगर मेरी क्लास एंड तक देखी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।